आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकाश सुस्त, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है अंधकार चुस्त। देखिए, शब्द अपने आप में ही एक संदेश देते हैं। वैसे तो देखिए, ये सुस्त या चुस्त ये एक मुहावरे हैं। इन शब्दों के हमें भावार्थ समझने होते हैं, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में हम शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बातों पर ही चर्चा करते हैं। भगवान एक आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं, दोनों में सजातीय संबंध है। जबकि ये जो माया है, प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको त्रिगुणात्मक कहा जाता है। ये गुणमयी माया है। और शास्त्रों में तो बार बार परमात्मा समझाते हैं कि ये दुखमयी माया है, ये त्रिगुणात्मक है। क्योंकि संसार में, जगत में, माया में कम अधिक दुख तो बने ही रहते हैं। इसीलिए तो इसको देखिए दुखालय कहा गया है। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। सुख तो बीच बीच में आते हैं। इसलिए मैं अक्सर कह देता हूँ कि सुख तो देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। जबकि दुख ये तो निरंतर बने रहते हैं, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से, जीवन भर दुख बने रहते हैं। ये सभी स्थितियां कि हमें देखिए भावार्थ समझने होते हैं। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हमें समझना होगा। मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है। कर्म का अभिप्राय देखिए क्रिया से है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमें आपको कर्म जो क्रियाशील होने का एक संदेश दिया है। देखिए, प्रकाश सुस्त का अभिप्राय क्या है? ये जब जब प्रकाश घटता है, हटता है, कमजोर होता है, यानी कि सुस्त होने लगता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए अंधकार की स्थितियां बनने लगती हैं। अंधकार अपना एक क्रियाशील होने लगता है। देखिए, ये एक मैंने कहा ना मुहावरे की स्थिति में है। क्योंकि ये भौतिक प्रकृति तो देखिए स्वभाव से ही अंधकार में ही है, दुख में ही है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। अब शाम को तो देखिए जैसे ही सूर्य अस्त होता है, भले ही सूर्य की स्थिति तो देखिए निरंतर बनी रहती है, वो तो कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं, ये अनादिकाल से ऐसी चली आ रही हैं। देखिए, परमात्मा की प्रकृति में कहो, कहीं भी क्षण भर के लिए भी सुई की नोक के बराबर भी कहीं भी देखिए अपूर्णता नहीं, क्योंकि भगवान अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा में देखिए आनंद हर क्षण बना रहता है। इसलिए तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सदा ही परमात्मा की ओर सम्मुख होना। ये आत्मा का मूलभूत स्वभाव है। जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर चिपकने लगते हैं, ठीक आत्मा देखिए एक लोहे का कण है। ये समझने के लिए देखिए, चुंबक एक प्रकार का देखिए लोहा ही है, यानी कि आत्मा परमात्मा दोनों ही एक चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तभी तो भगवान को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। यानी कि आपको हमें आनंद पाने के लिए, अब कोई भी मनुष्य देखिए दुख तो नहीं चाहता। और संसार के भी जो हम पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भोगने में हम वास्तव में तो देखिए सुख नहीं, परम सुख चाहते हैं। लेकिन ये परम सुख देखिए अनादिकाल से आज तक किसी भी राजा महाराजा को भी नहीं मिला। कोई राजनीतिक स्तर पर देखिए, चाहे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई फिल्मी जगत का देखिए सुपरस्टार रहा हो, चाहे खेल जगत का बहुत बड़ा चर्चित खिलाड़ी हो, यानी कि इस पूरे संसार में भी उसकी तोती बोलती हो, तब भी इस संसार में देखिए सुख के साथ दुख तो जुड़ा ही होता है। किसी को भी यहाँ के सुखों को भोगने में तृप्ति नहीं होती। और मैं तो कभी कभी देखिए इस भोग को, इस काम को अग्नि से भी जोड़ देते हैं। जैसे अग्नि को आप कुछ भी खिलाओ, उसकी तृप्ति नहीं होती, ठीक इसी तरह आपके मरी जो भोग इच्छाएं, ये कभी तृप्त नहीं होती, कभी शांत नहीं होती। जितना भी मिल जाए, यानी कि हम सदा अशांत बने रहते हैं। और जब
तक आपके भीतर में देखिए संतोष के भाव नहीं आती, तब तक एक सुकून को हो, मन के स्तर पर शांति को हो, प्रसन्नता को, वो कभी भी बन नहीं पाती। आज मनुष्य देखिए जितना भी अमीर से अमीर भी हो, उसके जीवन में भी देखिए एक भय की स्थिति बनी रहती है। अब बड़े बड़े मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, या बड़े बड़े उद्योगपति भी, ये भी अपने साथ देखिए एक सुरक्षा कर्मी साथ लेकर चलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आंखों में भय लगा रहता है। किसका? स्थूल शरीर के छीनने का, विषय भोगों के छीनने का, सत्ता के छीनने का। ये सभी स्थितियां हमारे आपके जीवन में देखिए देखने को मिलती है। इनके हमें भावार्थ समझने होते हैं। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हमें पहचानना होगा। हम सभी देखिए चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। ये जो प्रकृति है ये त्रिगुणमय है। इसमें तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। ये तीन गुण क्रम में आते हैं। वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में देखिए धर्म की जो एक स्थिति है वो कमजोर अधिक होने लगती है। देखिए सतयुग में 100% धर्म बना रहता है। फिर जैसे ही त्रेता युग का आरंभ होता है तो धीरे धीरे देखिए धर्म का ह्रास्य होने लगता है। द्वापर युग में और अधिक ह्रास्य होने लगता है। और कलयुग की स्थितियों से तो हम सभी देखिए परिचित ही हैं। घर घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहता है। दो देशों के बीच में देखिए कितने ही समय से युद्ध की स्थितियां बनी रही, और विभिन्न देशों के बीच में भी देखिए कोई एक मधुर संबंध बन नहीं पाते, क्योंकि भोग की दुनिया है। भोगों में देखिए एक प्रेम का वातावरण बन नहीं पाता। अक्सर आप घरों में भी देखोगे, जब जब देखिए धन की प्रचुरता बढ़ने लगती है, सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, तो परिवार के सदस्यों में भी जो आपसी प्रेम है वो घटने लगता है। देखिए मैं बार बार आपको अनुरोध करता रहता हूँ कि हम प्रतिदिन देखिए जो वीडियो प्रसारित करते हैं उनके भावार्थ को हमें समझना होता है। कभी कभी हम देखिए शब्दों को पकड़कर उलझ जाते हैं, फिर हम भटक जाते हैं और अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते। क्योंकि मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, यानी कि हम परमात्मा की जितने अंश में नजदीकियां प्राप्त करते हैं, उतने उतने अंश में आपके हमारे जीवन में खुशहाली आने लगती है, प्रेम का वातावरण बनने लगता है। मन के भीतर ही एक प्रसन्नता के फूल खिलने लगते हैं। ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो अपनी मुस्कुराहट फेंकते हैं, या कभी कभी देखिए हम फेसबुक पे या अलग अलग स्थितियों में जो हम अपनी फोटो मुस्कुराते हुए खींचते हैं या भेजते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए बनावटी होती हैं। जब तक हम मन के स्तर पर सात्विक नहीं बनते, सात्विक बनने का अभिप्राय क्या है कि जब तक आपके हमारे अंतःकरण में, कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता नहीं होती। सतोगुण की प्रधानता होने से ही मन बुद्धि के स्तर पर देखिए अच्छे अच्छे विचार आते हैं। वो अच्छे अच्छे विचार स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए विषय भोगों में कभी नहीं लगाते। वो जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए तो सदा कार्यशील रहते हैं। यानी ऐसे सात्विक मनुष्यों के जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। अर्थ और काम मर्यादा में रहते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जो मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, साधना की जो एक स्थिति है, उसमें निरंतर सुधार होता जाता है। क्योंकि धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए है, अर्थ और काम देखिए एक संसार चलाने के लिए है, स्थूल शरीर की एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए मात्र एक साधन है, इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, और स्थूल शरीर के समाप्त होते ही, मृत्यु के आते ही, फिर कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उस स्थितियों के आधार पे देखिए, कर्माशय के आधार पे कहो, संस्कारों के आधार पे कहो, यानी कि कार्य शरीर में जैसा जैसा आपकी हमारी स्थितियां बनी होती हैं, फिर उसके आधार पे हमें अगली जोनी मिलती है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंडमय जोनी है, अंधकार में जोनी है। तभी तो परमात्मा, क्योंकि आनंद के सागर हैं, परमात्मा दया के सागर हैं, लेकिन परमात्मा न्यायकारी भी हैं, परमात्मा सर्वशक्तिशाली भी हैं, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता भी है। तो ये सभी स्थितियां परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं, वो संसार में देखिए आपको, हमें अगर हमने बुरा काम किया है तो उस बुरे काम को देखिए हमें एक सजा के रूप में, दंड के रूप में
नीचे की योनि में फिर जाना पड़ता है। जब मनुष्य योनि में ही उन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम कहो, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें आपको अपना जीवन फिर बिताना आवश्यक हो जाता है। समाज में एक संदेश देना होता है। जैसे देखिए, समाज में विभिन्न अपराधियों को न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है ताकि समाज में एक संदेश जाए कि हम कानून का पालन करें, हम कानून के विरोध में कोई कार्य नहीं करें, यानी कि हम अपराध कर्मों से बचें। ठीक इसी तरह शास्त्रों में कहा गया कि विधि विधान द्वारा हमें विहित कर्म करने हैं, पाप कर्मों से, निषिद्ध कर्मों से बचने हैं, जिसको अक्सर मैं देखिए यातायात के नियमों से भी जोड़कर शास्त्रों की बातों को समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना है, निषेध कर्मों से बचना है, अन्यथा आपके हमारे चिल्लान करते हैं। जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, अब लाल बत्ती पे यदि हम रुकते नहीं हैं, दूसरों की हरी बत्ती में हम विघ्न पैदा करते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो आपको हमें दंडित किया जाता है। यहाँ के दंड से यदि मनुष्य बच भी जाए, परमात्मा के न्याय से तो मनुष्य बच नहीं सकता। प्रकृति एक अदालत है, परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके हमारे द्वारा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी वो उसका एक कर्माशय बनता है। उस बने हुए कर्माशय का एक समय विशेष के बाद दुख रूपी परिणाम आपको हमें भुगतना होता है। क्योंकि आज हमने देखिए वीडियो के नाम में प्रकाश शब्द को आगे सुस्त लगाया है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। मनुष्य ज्ञान के प्रति एक लापरवाही बरत रहा है, सुस्त बना हुआ है, आलस्य में है, बेरुचि से बनी हुई है। यदि वो सत्संग करता हुआ दिखाई भी देता है तो उसकी एक मन की स्थिति है, वो विषय भोगों में ही बनी रहती है। यह प्रकाश का अभिप्राय देखिए सत्संग से है, ज्ञानमय स्थिति से है, परमात्मा से है, शास्त्रों से है, गुरुओं से है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में देखिए सुस्त बनी रहती हैं। अब देखिए ना, सुबह जब प्रकाश आता है तो ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो उस प्रकाश को आने से रोकते हैं, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, ताकि उनकी नींद में, या यहाँ नींद का अभिप्राय देखिए भोगों से है। मनुष्य अपने भोगों में एक चुस्ती बनाए रखता है, उसके भोगों में विघ्न नहीं आए। इसीलिए तो देखिए राजसी मनुष्य विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। उसको सत्वगुण अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सत्वगुण उसके भोगों में एक लगाम का कहो, नियंत्रण का एक, जैसे कहते हैं ना, माता पिता बच्चों पर एक नियंत्रण रखते हैं, और बच्चे माता पिता की उंगली छुड़वा लेते हैं, उनको नियंत्रण एक अच्छा नहीं लगता। अब बच्चों की स्थिति भी देखो ना, बच्चे जब खेलने निकलते हैं तो उनको माता पिता की टोका टाकी कहो, नियंत्रण कहो, क्योंकि माता पिता को तो देखिए एक अधिक दूरी का नजर आता है, उनको उनके भविष्य के बारे में सोचना होता है। ठीक इसी तरह परमात्मा आपके हमारे माता पिता हैं। परमात्मा को मालूम है कि ये जो विषय भोगों का जो एक अंत है, इसमें आपका हमारा सुख नहीं छिपा, इसमें आपका हमारे जीवन में अंतोगत्वा अज्ञानता आती है, अंधकार में स्थितियां आती हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक सीमा के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का जो एक महत्व है, वो जब मनुष्य समझ नहीं पाता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को बार बार भौतिक शिक्षा के लिए भी जैसे प्ले स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, ताकि बच्चे का भौतिक शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। ठीक इसी तरह हमारे माता पिता, भगवान, गुरुजन, शास्त्र, ये बार बार आपका हमारे मन का दरवाजा खड़काते हैं। आपको हमें विभिन्न स्थितियों द्वारा, ये कर्म कांड की ये स्थितियां इसीलिए बनेगी ताकि आपके हमारे जीवन में प्रकाश में स्थिति रहे, ज्ञान में स्थिति में रहे। क्योंकि ज्ञान में आपको हमें सही गलत की पहचान होती है। मनुष्य गलत स्थितियों से अपने आप को बचा लेता है। अब गलत स्थितियां क्या है? देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही गलत नहीं है, लेकिन ये जब मर्यादा में नहीं रहता, आपके मेरे विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, तो ये हमें तमोगुण की गलियों में गिराते हैं, आपके हमारे जीवन में अधोगति का कारण बनते हैं। मनुष्य इन विषय भोगों के कारण ही छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां करता है, नीतिगत कार्य करने लगता है। निषेध कर्म करना उसका फिर स्वभाव बनता जाता है।
इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में इन पशु वृत्तियों से ऊंचा उठने के लिए उसको शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन एक व्यवस्थित करना होता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में प्रकाश की स्थिति को हमें चुस्त करना है, जबकि हमने देखिए प्रकाश के आगे सुस्त स्थिति को हमने काले रंग से दर्शाया है। इनके भावार्थ है कि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। एक मनुष्य की देखिए 2400 घंटे 7 दिन, तभी तो ये 24/7 का देखिए एक स्लोगन कहो, नारा को आपको हमारे जीवन में एक प्रमुख अंग बनता जा रहा है। मनुष्य की 7 दिन विषय भोगों में रुचि बनती जा रही है। मनुष्य रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी खाता पीता, यानी कि विषय भोगों में अपने आप को लिप्त किए हुए है, भोगों का व्यसनी बनता जा रहा है और शास्त्रों के प्रति उसकी बेरुचि होती जा रही है। यानी कि आपका हमारा जो एक प्रकाश है वो सुस्त होता जा रहा है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होगी। जब जब प्रकाश सुस्त होता है, अब शाम को जैसे ही देखिए एक सूर्य ढलने की स्थिति आती है तो प्रकाश सुस्त होने लगता है। तभी देखिए प्रकाश सुस्त होते होते जब वो छिप जाता है, सूर्य छिप जाता है, तो अंधकार अपनी हरकत में आ जाता है, क्रियाशील होने लगता है, चुस्ती दिखाता है। तो फिर जो अंधकार की स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए मैं बार बार आपको बीच बीच में एक विनती कर रहा हूं कि इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे, ताकि मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हम पहचान सकें, मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझ सकें। अपने मिले हुए जीवन की जो स्थूल शरीर की जो एक स्थिति है, जो इंद्रिय दोष हैं, उस पर नियंत्रण पाने के लिए हम सदा ही सत्संग करते रहें, ज्ञान में स्थिति में रहें, परमात्मा की समुखता बनाए रखें, ताकि आपके हमारे जीवन में प्रकाश कहो, ज्ञान कहो, परमात्मा को ये सदा ही चुस्त बना रहे। इसीलिए तो देखिए हमने दूसरी पंक्ति में अंधकार के आगे चुस्त शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि हमने अपनी अज्ञानता मिटानी है, अपने जीवन के अंधकार को हमने दूर करना है, हमने बुराइयों को समाप्त करना है, इन विषय भोगों की लोलुपता से मुक्ति पानी है, यानी कि इनसे हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए परमात्मा की ओर सम्मुख होना है। परमात्मा की ओर सम्मुख होने के लिए आपको में रात को जल्दी सोना होगा, ताकि तमोगुण की बुराइयों से बचना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। जब ये निरंतर स्थितियां, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में हम प्रकाश को महत्व देते हैं, प्रकाश को हम चुस्त करने पे लग जाते हैं, इसीलिए तो हमने देखिए प्रकाश को सफ़ेद रंग से और चुस्त को भी सफ़ेद रंग से दर्शाया, यानी कि इसका हमने एक जोड़ा स्थापित करना है। और अंधकार को, ये जो सुस्त शब्द है, ये दोनों हमने काले रंग से दर्शाए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर को आराम देने के लिए ही हमने केवल नींद लेनी है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे शब्दों द्वारा कुछ प्रेरणा देते गए, वैसे वैसे शब्द मेरे मुख द्वारा इस वीडियो विशेष में वो अपना स्थान बनाते जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को कलयुग के प्रभाव से बचना होगा, क्योंकि देखिए कलयुग की जो स्थितियां हैं वो तामसी अधिक बनती जा रही हैं। ये जो कलयुग की देखिए 4 स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा। अब आज मनुष्यों का जो भोजन बिगड़ता जा रहा है, ये हिंसा के परिणाम के। भले ही देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले प्रत्यक्ष रूप से पक्षियों का, पशुओं का वध नहीं करते, लेकिन उनका अपना बुरा कर्माशय, पाप कर्मों का कर्माशय खाने मात्र से बहुत तेजी से बढ़ता है। ये स्त्री संघ का अभिप्राय क्या है? स्त्री पुरुषों का जो आपसी जो अनीतिगत संबंध है, ये एक कलयुग की निशानी है। मद्यपान, जो आज मनुष्यों में देखिए एक मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, शराब के प्रति उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को, आपके हमारे कारण शरीर में बुराइयां लाते हैं। धूत कीड़ा देखिए, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे विभिन्न प्रकार की जो अनिश्चितताओं से घिरा हुआ जो लाभ होता है, वो धूत कीड़ा ही के श्रेणी में ही मेरे ने एक व्यक्तिगत विचार के अनुसार मेरा ऐसा मानना है कि जो आज की जो शेयर मार्केट भी है, उसमें को भी आप देखिए धूत कीड़ा से ही जोड़ सकते हो। जहाँ जहाँ देखिए एक लाभ कमाने की अनिश्चितताएं होती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए छल कपट ठगी विभिन्न तरीकों से उसमें तौर तरीके अपनाए जाते हैं। इन शब्दों के इशारों को आपको हमें समझना होगा।
इन शब्दों के पीछे छिपे हुए भावार्थ को आपको हमें समझना होगा। हमें सभी बुराइयों से बचना होगा। शास्त्रों में तो देखिए जो स्वर्ण है, क्योंकि भागवत पुराण में आता है ना, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिस्सा, ये तो तामसी वृत्ति है, कर्जयुग की निशानी है। लेकिन जो अनीतिगत कार्यों से जो धन आता है, जो स्वर्ण है, यानी कि राशि स्थितियों में आप और हम जो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, जो 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4,000, 4 लाख करोड़ बनाते हैं, धन का जो संग्रह अनीतिगत कार्यों से करते हैं, वो स्वर्ण में ही आता है। उसमें भी देखिए भले ही राशि स्थितियां होती हैं, लेकिन वो आपको में तमोगुण में गिराता है, विषय भोगों में लगाता है, परमात्मा से दूर करता जाता है। परमात्मा से दूर करने का अभिप्राय ही प्रकाश की सुस्ती से है और अंधकार की चुस्ती से है। क्योंकि जब हम विषय भोगों में लिप्त होते हैं, ये विषय भोग देखिए तामसी हैं। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये तामसी हैं। आपका मेरा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना, ये भी तामसी पदार्थों का बना हुआ है। तो ये सभी स्थितियां आपके बारी अधिक बढ़ती जा रही हैं। 24/7 का विषय भोगों में रुचि बने रहना ही आपके बारी इस लोलुपता को दिखाता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में भोग बढ़ना, अंधकार बढ़ना, ये सभी स्थितियां जब हम भोगों के प्रति हम एक जागे रहते हैं, तो ये अंधकार के प्रति को एक चुस्ती है। इसलिए इस पर चुस्ती को हमें केवल परमात्मा के प्रति दिखाना होगा, प्रकाश के प्रति दिखाना होगा, और अंधकार के प्रति, अज्ञानता के प्रति सुस्त रहना होगा, यानी कि बुराइयों से हमें बचना होगा। इन्हीं शब्दों विशेष के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि आज का वीडियो का नाम कुछ अलग ही किस्म का है। इनके भावार्थ को हम जितना जितना अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उतारते जाएंगे, उतना उतना आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थिति बनने लगेगी। क्योंकि आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञानवान है। जब ये प्रकृति के विषय भोग आपके हमारे ज्ञान को आवृत करते हैं, ये रजोगुण धुंधली स्थिति उत्पन्न करता है, और तमोगुण अनीतिगत कार्य ये आपके हमारे ज्ञान को पूर्ण रूप से बाधित करते हैं, अंधकारमय स्थितियां बनाते हैं। यानी कि हमें सत्संग करते हुए, ज्ञान में स्थिति में रहते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी होगी। यानी कि प्रकाश को चुस्त करने का ही आपका हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। इसी में ही आपका हमारा बड़ा भविष्य की भी एक भलाई छिपी हुई है। आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होना ही अपने आप में प्रकाश को चुस्त करना है। आत्मा की मूल स्थिति में लौटना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक उन्नति है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा को तो पहले से ही सजातीय संबंध है। इस संबंध में जो कमजोरी कलयुग में आपके हमारे जीवन में आ चुकी हैं, उनको हमें दूर करने का एक अवसर का लाभ उठाना होगा। सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, यानी कि प्रकाश चुस्त हो जाए और अंधकार सुस्त हो जाए। इन शब्दों के जो सही सही अर्थ हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए। काले रंग को हमने काले रंग से जोड़ना है, सफ़ेद रंग को हमने सफ़ेद रंग से जोड़ना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, प्रकाश को चुस्त करने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का, शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।